Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing well. आज की क्लास में हम करने वाले हैं 12th CBSE का एक प्ले जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट. इट इज रिटन बाय सुशांत हिल. अभी हम स्टोरी देखते हैं. स्टोरी में क्या है, दो करेक्टर मेन करेक्टर हैं, एक मिस्टर लैम है और एक डेरी है. मिस्टर लैम एक ओल्ड मैन है जबकि डेरी क्या है, एक 14 ईयर बॉय है. 14 ईयर्स बॉय है जो कि क्या है, फिजिकल डिसेबल है. मिस्टर लैम फिजिकल डिसेबल है लेकिन डेरी भी फिजिकल डिसेबल कैसे है, उसका जो हाफ फेस है वो बर्न्ड है और जो मिस्टर लैम है उनकी एक जो वन लेग है वो टिन की है. ठीक है, तो इस चैप्टर में डिसेबिलिटी के बारे में बताया गया है, फिजिकल डिसेबिलिटी के बारे में मेंशन किया गया है. किस तरह हमारे जो फिजिकल डिसेबिलिटी है उससे हम क्या है अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं और दूसरों की जैसा अपने आप को सोच सकते हैं. इसमें लैम क्या करते हैं, मिस्टर लैम क्या करते हैं, डेरी को एनकरेज करते हैं. और जो कि डेरी क्या है, डेफिडेंट बॉय है, हार माना हुआ विड्रॉन बॉय है और फिजिकल डिसेबिलिटी को लेके हमेशा ही परेशान है. लेकिन मिस्टर लैम उनको एनकरेज करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द समरी. सबसे पहले क्या देखते हैं, ऑन द फेस ऑफ इट इज अ प्ले अबाउट 14 ईयर्स बॉय डेरी. डेरी मेन कैरेक्टर है, तो डेरी के बारे में हु फील्स लोनली एंड इनफीरियर. अपने आप को वो इन्फीरियर समझता है, अकेला समझता है, बिकॉज वन साइड ऑफ हिज फेस इज बर्न. दिस इज द मेन पॉइंट, क्योंकि उसका हाफ चेहरा है ना, जो फेस है, वन साइड फेस है, वो कैसा है, बर्न है. और ही मीट्स मिस्टर लैम, दूसरा कैरेक्टर आ गया. देयर आर ओनली टू कैरेक्टर्स इन दिस चैप्टर, मेन कैरेक्टर्स. मिस्टर लैम एंड ओल्ड मैन विद अ टिन लैग, और उसकी जो एक टिन लैग है, यानी कोई वॉर वगैरह हुई या किसी चीज के कारण उसने अपनी एक पैर खो दिया, जो कि वो आर्टिफिशियल जो उसकी लेग है, टिन लैग है. इन अ गार्डन, वो हमेशा अपने गार्डन में खोया रहता है. एक बड़ा सा गार्डन था, गार्डन के बीच में उसका घर था और घर भी क्या था, लैम बिल्कुल अकेला रहता था उस घर में. तो डेरी क्या करता है, वॉल के ऊपर से आता है, क्लाइंब करके आता है और वो ये देखना चाहता है इस गार्डन में क्या है. ठीक है, तो वही देखने आया था, लेकिन लैम उसको नोटिस कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था. जैसे ही उसके नजदीक आता वो एकदम बोल पड़ता है. फिर दोनों की कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है, वो उसको समझाता है. मिस्टर लैम एनकरेजेड डेरी टू सी पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ. अब मिस्टर लैम क्या समझाता है डेरी को कि पॉजिटिव साइड को ही देखो, जिंदगी की पॉजिटिव साइड की तरफ ही जाओ. एंड नॉट जज पीपल और हिमसेल्फ, कि अपने आप को जज मत करो, लोगों को मत जज करो, दूसरों के बारे में मत सोचो ये क्या कह रहे हैं हमारे बारे में या हम कैसे हैं, ऐसा मत सोचो. अपने आप को, जो भी आपके अंदर पॉजिटिव है चीजें हैं, उनको बाहर निकाल के आओ, ना कि आप नेगेटिव चीजों के साथ रहो. थ्रू देयर कन्वर्सेशन, मैंने बताया था दोनों की कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है. डेरी गेन्स कॉन्फिडेंस, बातचीत करने के बाद ना डेरी के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है. एंड अ न्यू आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, और जिंदगी के प्रति एक नया ही नजरिया होता है. अब वो वहां पे क्या करता था, लैम, उसका गार्डन था, गार्डन में वो एप्पल लगाता था, एप्पल के ट्रीज थे और इसके एप्पल्स थे और बहुत सारे जो फ्रूट्स थे, पियर वहां लगाता था और वीड्स भी थे, गार्डन था पूरा उसका, और उसी में खोया रहता था मिस्टर लैम. तो वो डेरी को बोलता है कि तुम मेरी मदद करोगे, और वो उससे जेली बनाता था एप्पल से. तो कहता तुम मेरी हेल्प करना और लेडर को पकड़ना और मैं फिर तोड़ के और उसके बाद जैम वगैरह या जेली वगैरह बनाएंगे. तो डेरी कहता है कि मैं अपनी माँ से परमिशन लेके आता हूँ. लैम बोलता है कि जो जाते हैं ना, जो ऐसे बोलते हैं मैं आऊंगा वापस, वो कभी नहीं आते. और वो चला जाता है, डेरी चला जाता है अपनी मदर से परमिशन लेने के लिए. मदर मना करती है, अकेला आदमी रहता है, ऐसा है वैसा है, लेकिन डेरी नहीं मानता, वापस आता है ना. इतने में क्या होता है, मिस्टर लैम एकदम से गेट पे होता है डेरी, तो एकदम से आवाज आती है गिरने की और आके देखता है तो लैम की डेथ हो जाती है. ये एक ट्रेजिक स्टोरी है, ये वाली प्ले है. अभी आगे देखते हैं. हाउएवर द प्ले एंड्स ट्रेजिकली.
विद मिस्टर लैम्स डेथ, लैम की डेथ हो जाती है, लिविंग डेरी इमोशनली सिकन, और बेचारा डेरी क्या हो जाता है, इमोशनली बिल्कुल टूट जाता है। ये हमने की शॉर्ट समरी चैप्टर की, प्ले की। अब हम देखते हैं इस चैप्टर की थीम क्या रहने वाली है। फिजिकल डिसेबिलिटी वर्सेस इनर स्ट्रेंथ, कि हमारे अंदर की जो ताकत है उसके वर्सेस क्या बताया है, फिजिकल डिसेबिलिटी। ठीक है, एक इंसान फिजिकल डिसेबल होके बैठ जाए कि मुझसे तो कुछ नहीं होगा, मेरे से तो, लेकिन आज आप देखते हैं कि पैरा ओलंपिक होते हैं, ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करें, गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जब जो फिजिकल डिसेबल है तो और तो सारे काम कर सकते हैं, वो भी हमारे जैसे हैं। तो उन्होंने यही बताया, ये थीम है चैप्टर की। फिर है लोनलीनेस एंड आइसोलेशन, डेरी के लिए यूज किया गया है लोनलीनेस एंड आइसोलेशन। ऑप्टिमिज्म एंड होप, ऑप्टिमिज्म होता है पॉजिटिव, एंड होप उम्मीद, दोनों चीजें बताई हैं। आइसोलेशन भी बताया है, फिर होप भी बताई है। ठीक है, होप कौन दे रहा है, मिस्टर लैम दे रहा है, किसको दे रहा है, डेरी को दे रहा है। अभी हम आगे करने वाले हैं सेंटर आइडिया मैसेज, बहुत सारी चीजें अभी पेंडिंग है, रहती हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और 12th की जितनी भी वीडियोस हैं आप प्लेलिस्ट में विजिट करके वहां से देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द रिवीजन हमारा इस बुक का हो चुका है, ओनली 1 चैप्टर लेफ्ट आफ्टर दिस, और पोएट्री हमने कंप्लीट कर ली है। फिर हम नेक्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे। आपके एग्जाम से पहले हम कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज कर लेंगे। राइटिंग सेक्शन भी मोस्ट ऑफ हमने किया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट पे जरूर विजिट करें, और वहां से रिवीजन ऑफ 12th क्लास, आप वहां से इंग्लिश का पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। अब बात करते हैं मैसेज की। ये चैप्टर हमें क्या मैसेज देता है, क्या सीख देता है, क्या लेसन देता है। बहुत ही अच्छा लेसन देता है कि डू नॉट जज पीपल बाय अपीयरेंस, कि शक्ल से इंसान को जज नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, शक्ल से इंसान को कभी जज नहीं करना चाहिए। आपने वही एक वो भी सुना है, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, कि कवर से बुक को जज मत करो कि अंदर क्या है। ऐसे ही इंसान को ऊपर से फेस देख के, अपीयरेंस देख के बिल्कुल भी जज नहीं करना चाहिए हमें। सेकेंड पॉइंट है एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड लिव लाइफ करेजियसली, अपनी जिंदगी अपने आप को एक्सेप्ट करो। सबसे पहले इंसान को अपने आप से प्यार करना चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं, अपने आप को इन्फीरियर समझते हैं, दूसरों से कम समझते हैं, अपने आप से प्यार नहीं करते, लेकिन सेल्फ लव इज मस्ट। ठीक है ना, अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं ना तो दूसरे आपसे प्यार करेंगे, अदरवाइज वो भी नहीं करेंगे। जब आप खुद ही अपने आप से प्यार नहीं कर रहे तो दूसरे कैसे करेंगे, इज इट पॉसिबल, नो। तो आपको अपने आप से प्यार करना है, वही है एक्सेप्ट योरसेल्फ, अपने आप को एक्सेप्ट करो, एंड लिव लाइफ करेजियसली, और पूरे साहस से जिंदगी जियो। नेक्स्ट इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड कैन ओवरकम फियर एंड इनसिक्योरिटी। इंसान के अंदर अगर पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाए, पॉजिटिव एक दृष्टिकोण आ जाए, नजरिया आ जाए पॉजिटिव, तो वो क्या करता है, कोई भी फियरफुल सिचुएशन हो, कोई भी इनसिक्योरिटी है, उसके ऊपर वो कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तीनों पॉइंट ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी। कई बार क्या होता है, एक्सट्रैक्ट में आपके वर्ड्स आ जाते हैं, तो हम एक भी वर्ड को, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। फर्स्ट वर्ड इज सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड होता है बीइंग अलोन, यानी अकेले होना। एक बात और बताती हूँ, ये वर्ड जरूरी नहीं यही वर्ड आए, बहुत सारे चैप्टर्स में सिमिलर वर्ड्स भी हैं। बार बार उनको रिवाइज करेंगे तो हमें अच्छे से लर्न हो जाएगा, और बहुत जगह काम आते हैं, हर जगह काम आते हैं ये वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड इज ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी, होपफुल या पॉजिटिव। फिर है इंफीरियरिटी। इंफीरियरिटी मैंने बताया, अपने आप को कम समझना दूसरों से, फीलिंग लेस वर्दी देन अदर्स। आइसोलेशन, सेपरेशन फ्रॉम अदर्स, यानी दूसरों से अलग होना, आइसोलेशन, अलग थलग हो जाना, बिल्कुल एकांत। परसेप्शन, परसेप्शन मीन्स होता है वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, की तरीका, समझने का तरीका। सीइंग समथिंग, किसी चीज को देखने का नजरिया। ठीक है, वो परसेप्शन होता है, हम पहले ही कोई चीज परसेप्शन कर लें कि भाई हमने ऐसा करना है, या इस तरह उस किसी चीज को समझना, वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एफ्लिक्टेड। एफ्लिक्टेड मीन्स होता है सफरिंग फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से जूझना या सफर करना। ये हमारे वोकैबुलरी वर्ड्स थे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो
वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दें और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अभी हम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट करने वाले हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच में सबसे फर्स्ट है हमारा सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म होता है किसी चीज का सिंबल। अब इस चैप्टर में द गार्डन सिंबलाइजेस ओपननेस। जो गार्डन है, मिस्टर लैम का जो गार्डन है वो क्या है, क्या सिंबलाइज कर रहा है, ओपननेस को और पॉजिटिविटी को, दो चीजों को वो सिंबलाइज कर रहा है। हो सकता है आपको क्वेश्चन आ जाए, लैम के गार्डन को एक्सप्लेन करेंगे, एनसीईआरटी का मे भी क्वेश्चन है तो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो उसमें पीच ट्रीज थे, एप्पल ट्रीज थे, ठीक है ना, बीज की साउंड थी, वहां पे वीड्स था, ठीक है। आप बताएंगे कि गार्डन के चारों तरफ क्या था, वीड्स से, और जो बड़ी बड़ी वॉल्स थी गार्डन के चारों तरफ, और बीच में उसका घर था, और घर की विंडोज हमेशा ओपन रहती थी, और मिस्टर लैम का जो गेट था ना वो ऑलवेज ओपन रहता था सभी के लिए, कोई आओ वहां पे मना नहीं थी कि कोई नहीं आ सकता, ऐसा कोई भी प्रोहिबिशन नहीं थी किसी चीज के लिए भी। मेटाफर देखते हैं। मेटाफर में क्या होता है, कंपैरिजन होता है चीजों का। द वर्ड्स गोट अ होल फेस, किस वर्ड्स गोट अ होल फेस, कि सबको पूरा चेहरा चाहिए। ये डेरी बोलता है कि एक साइड फेस का जो खराब है ऐसा किसी को नहीं चाहिए, पूरा चेहरा चाहिए। तो ये क्या शो कर रहा है, लाइफ हैज मैनी एस्पेक्ट्स, कि जिंदगी के बहुत सारे पहलू हैं। फिर है आयरनी। आयरनी क्या होता है कि होता कुछ है लेकिन उसके अपोजिट दिखाया जा रहा है। आयरनी होती है व्यंग करना। मिस्टर लैम दो फिजिकली डिसेबल्ड, मिस्टर लैम जो कि फिजिकल डिसेबल्ड थे वो मेंटली स्ट्रॉन्ग थे, जबकि डेरी क्या था, दो यंग जवान था लेकिन फील्स वीक, फिर भी अपने आप को कमजोर महसूस करता था। मिस्टर लैम तो ओल्ड थे फिर भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करते थे, पॉजिटिव थे, और जो डेरी था वो क्या था, यंग था फिर भी अपने आप को वीक फील करता था। अगर आपको नेगेटिव के लिए कोई वर्ड यूज करना है वो होता है पेसिमिस्ट, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट होता है निराशावादी। नेक्स्ट है जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है हमारी, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। 5 क्वेश्चंस में ही कवर हो जाएगा चैप्टर। देखते हैं। फर्स्ट इज कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट डेरी एंड मिस्टर लैम। दोनों के करेक्टर को तो आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। हो सकता है सेपरेटली करेक्टर आ जाए या फिर कंबाइन करके करेक्टर आ जाए, दोनों ही चीजें अपोजिट हैं, दोनों के बारे में बिल्कुल अपोजिट है। वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है और वो विड्रॉन है, डेरी विड्रॉन है। वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, पेसिमिस्ट है। तो सारी चीजें आप एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज सुशैन हिल हाईलाइट्स द थीम ऑफ इनर ब्यूटी इन द प्ले में वो इनर ब्यूटी को क्या दिखाया है, कि फेस की ब्यूटी हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में ही, कि किसी को जज नहीं करना अपीयरेंस से, तो वो इनर ब्यूटी के बारे में बताया है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मीन्स इंपोर्टेंस ऑफ द टाइटल ऑन द फेस ऑफ इट। क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपोर्टेंट है ऑन द फेस ऑफ इट, सारा एक्सप्लेन करना है। जो भी आपको चैप्टर में पढ़ा है, टाइटल इसको क्यों दिया गया है वो आपने मेंशन करना है। नेक्स्ट इज हाउ डज मिस्टर लैम चेंज डेरीज पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ, कि लैम ने किस तरह से डेरी को बदल दिया, उसका परसेप्शन, जिंदगी का जो परसेप्शन था वो कैसे चेंज कर दिया, उसकी सोच कैसे बदल दी उसकी जिंदगी के बारे में। अब है लास्ट क्वेश्चन है, सिंपल है ये क्वेश्चन बिल्कुल। व्हाई डज डेरी फील आइसोलेटेड एंड अनहैप्पी। अनहैप्पी और आइसोलेटेड क्यों फील करता था, क्योंकि वो फिजिकली डिसेबल्ड था। वो ही सोचता था उसको कोई प्यार नहीं करने वाला, उसका फेस एसिड से बर्न था, हाफ फेस। उसने सोचा उसको कोई प्यार नहीं करेगा, लोग तो उसके बारे में बातें करेंगे। तो आज हमने चैप्टर पढ़ा ऑन द फेस ऑफ इट। I hope you love this video. If you found this video helpful, don't forget to subscribe my channel, share and like my videos. See you soon in the next video. Till then, take care. Goodbye. Keep learning, keep practicing, keep growing.